कि मास्क टूल ही है ना, ये क्या है अपने आर्ट बोर्ड के लिए। यहाँ पर एक नई लेयर बन के अगर अपन ने लेयर 1 बनाया हुआ है, हेलो कुल फैमिली, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज से हम लोग एक नए ट्यूटोरियल्स के ऊपर काम करने वाले हैं जिसका नाम है फोटोशॉप के सारे ट्यूटोरियल, जहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं बेसिक से एडवांस लेवल तक सारा चीज़, जिसमें फोटोशॉप में हर एक टूल्स कैसे वर्क करते हैं, क्या काम होता है, क्या नाम है, क्या शॉर्टकट्स हैं, कैसे मैट पेंटिंग, डिजिटल पेंटिंग कैसे बनाई जाती है, सारी चीज़ें मैं आपको इस पूरे ट्यूटोरियल में, इस पूरी सीरीज़ में सिखाने वाला हूँ। तो आइए चलिए शुरू करते हैं और इसके पार्ट 1 में आप सभी का स्वागत है। और तो जैसे आप लोग फोटोशॉप को ओपन या स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। मतलब सेम एज इट इज़ नहीं आएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले भी कुछ काम कर रखे हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे रिसेंट्स में दिखाई दे रही है। बाय द वे, यहाँ पे आप नई फाइल्स को ओपन करें, यहाँ पे एक नई विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे जो कस्टम प्रीसेट्स हैं, मतलब पहले मैंने कस्टम बना रखे हैं, तो लेकिन आपको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में फ़ोटोशॉप का यहाँ पे मिल जाएगा 16x12 सेंटीमीटर के हिसाब से मिल जाता है। वैसे तो स्टार्टिंग में आपको यही मिलेगा। अगर आप कस्टम चाहते हैं तो आप कस्टम भी बना सकते हैं। कैसे बनाना है, यहाँ पे आप राइट साइड में देखिए प्रीसेट की डिटेल्स हैं। तो अगर आप अनटाइटल्ड 1 को हटाएंगे तो यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे मैंने अपने प्रीसेट का नाम डाल दिया है। वैसे वो अनटाइटल्ड 1 था, तो अपने जो फाइल है, अपना जो प्रीसेट है, अपना जो कैनवास है, उसको आप रीनेम कर लीजिएगा जो भी आप काम करेंगे। जैसे कि मेरे यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन डाला है क्योंकि ये जो वीडियो है पूरी इंट्रोडक्शन के ऊपर है, तो अपने फाइल का नाम भी मैंने इंट्रोडक्शन ही डाल दिया। ज़्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है इसमें, ठीक है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। नीचे आते हैं इसके, यहाँ पर आप लोग देखने को मिल जाएगा विड्थ और हाइट। विड्थ और हाइट आपको पता ही है कि अपने जो कैनवास की जो विड्थ है, चौड़ाई, और जो हाइट है, लंबाई, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर सेंटीमीटर से हट के पिक्सल्स में जाऊँ तो 1920x1080p जो है वो तो बेसिक होता है। पता नहीं ये किस चीज़ का यहाँ पे लिखा, मैं आपको यहाँ पे 1920x1080 कर दूँ तो ये अपना आ गया पिक्सल्स में 1920x1080p। ये अपना रेगुलर साइज़ होता है अपने स्क्रीन का, और हर स्क्रीन का एक रेगुलर साइज़ ही होता है ये 1920x1080p। बाकी यहाँ पे आप इसके राइट साइड में आएंगे तो पिक्सल्स, इंचेस और सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पॉइंट्स और पिकास आ जाएगा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे पिक्सल्स, इंचेस और सेंटीमीटर की, जहाँ पर हम लोग सिर्फ 3 चीज़ों में काम करेंगे। सिर्फ मिलीमीटर, पॉइंट्स और पिकास के बारे में हम बाद में बात करेंगे। उसके नीचे अपन आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको ओरिएंटेशन मिल जाएगा। जैसे कि आपको वर्टिकल चाहिए, हॉरिजॉन्टल चाहिए, तो वहाँ पे आप ये ओरिएंटेशन में आप चेंज कर सकते हैं, ओके। और जैसे कि यहाँ पे मैं लैंडस्केप डाल देता हूँ, तो लैंडस्केप पे मैंने यहाँ पे, अगर मेरे को लैंडस्केप में अपना पोर्ट्रेट चाहिए तो यहाँ पे लैंडस्केप, अगर आपको पोर्ट्रेट में चाहिए तो आप पोर्ट्रेट पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। 1920 है एक्चुअली, है 21 नहीं। रेजोल्यूशन देखें तो यहाँ पे आप बात कर सकते हैं पिक्सल्स पर सेंटीमीटर और पिक्सल्स पर इंचेस। तो 300 पर पिक्सल्स पर इंच जो अपना DPI होता है, डॉट पर इंचेस। तो अब जितने भी पर इंच, मतलब 1 इंच में जितने भी डॉट्स होते हैं, मतलब जितने भी पिक्सल्स होते हैं, वो 300 होने चाहिए। या फिर आप इसे बढ़ा भी सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर डिजिटल पेंटिंग और मैट पेंटिंग। वैसे डिफ़ॉल्ट में अपना 300 ही होना चाहिए, मतलब बेसिक है 300 जो है। जैसे 1920x1080p बेसिक होता है, वैसे यहाँ पे 300 बेसिक्स है, ठीक है। तो अगर आप अब उसके नीचे आ जाते हैं अपने कलर मोड के ऊपर, तो यहाँ पे RGB, बिटमैप, ग्रे स्केल, CYMK और CMYK कलर और लैब कलर होते हैं। इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे क्योंकि इसमें हम RGB कलर और ग्रे स्केल के ऊपर काम कर सकते हैं। CMYK जो कलर होता है वो अपने पोस्टर्स और जो पैम्फलेट्स छपते हैं, जो अपने बड़े बड़े बैनर छपते हैं, CMYK उनके लिए काम किया जाता है। लेकिन अगर हम मैट पेंटिंग और डिजिटल पेंटिंग छोटे स्केल के काम करें, A4 साइज़, A3 साइज़ के लिए, तो हम RGB कलर का यूज़ कर सकते हैं। मतलब कर सकते हैं क्या, करते ही हैं जनरली। अब अपन यहाँ पे बात करें बैकग्राउंड कंटेंट्स की, मतलब बैकग्राउंड कंटेंट इन द सेंस अपना जो कैनवा है, कैनवा जो कलर है तो किस कलर में आना चाहिए। तो वाइट में, ब्लैक में, बैकग्राउंड कलर में, ट्रांसपेरेंट में या कस्टम में। कस्टम में करेंगे तो आप अपने कैनवा का साइज़ कलर है वो आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको डिफ़ॉल्ट में अपने कैनवा का जो कलर है वो कैसा आना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इस वाइट कलर के वो जो बॉक्स बना हुआ है राइट साइड में, इस पे भी क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं
इसको चेंज कर सकता हूँ, कस्टम पे आ जाएगा वैसे तो ये। तो फटाफट से यहाँ पे अपन क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका जो वाइट बोर्ड दिख रहा है यही अपना कैनवास है, जहाँ पे अपना जितना भी वर्क फ्लो है, जितना भी अपना वर्क है, सारी चीज़ें यहाँ पे काम, अपना आउटपुट जो है वो यहाँ पे शो करेगा। ओके, इसके लेफ़्ट साइड में अपन अगर जाएंगे तो यहाँ पे कुछ टूल्स हैं। एक तरह से ये फ़ोटोशॉप का टूल बार है। तो आपको यहाँ पे मूव टूल, लासो टूल, क्रॉप टूल और यहाँ पे पैच टूल, हीलिंग टूल, सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो मैं आपको बना के दे दूँगा कि कौन सा टूल क्या काम करता है। इसी सीरीज़ में सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, तो आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर हम राइट साइड में जाते हैं तो कुछ कलर्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आपको कुछ कलर चेंजेस करने, बाय द वे आप यहाँ से भी कलर चेंज कर सकते हो। यहाँ पे नीचे लेफ़्ट साइड में बॉटम लेफ़्ट कॉर्नर पे आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, तो आप यहाँ से भी क्लिक करके कलर चेंज कर सकते हो वैसे तो। लेकिन अगर आपको यहाँ से करना है वहाँ से भी कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको फ़ोटोशॉप में। ओके, ऑलराइट। उसके बाद अगर हम उसके नीचे आएँ, कलर्स के जस्ट नीचे, तो प्रॉपर्टी जो अपन ने स्टार्टिंग में ही देखी थी, डॉक्यूमेंट्स की जो विड्थ और हाइट है उसको अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हो। प्रोसीड करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए ओरिएंटेशन आप यहाँ पर भी चेंज कर सकते हैं। बाय द वे अभी मैं बस लैंडस्केप में रखना चाह रहा हूँ, तो लैंडस्केप में रखेंगे। मोड को भी आप चेंज कर सकते हो, जो अपन ने स्टार्टिंग में देखा था, बिटमैप, ग्रे स्केल और सारी चीज़ें। उसके बाद कैंसिल करेंगे पहले इसको। ये चैनल को अपन ने 8 बिट पे किया था ना, तो यहाँ पे उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, तो यहाँ पे से भी आप चेंज कर सकते हैं। इसके बारे में भी अपन बात करेंगे। फ़िलहाल इसके नीचे अपन आ जाते हैं, तो लेयर, चैनल, पाथ। अपने को ये 3 ही जो क्या बोलते हैं इसे, टैब्स हैं, इन्हीं तीनों का ज़्यादा अपने को काम लगेगा। तो मैं बात करूँ अगर लेयर्स की, तो अपन जितना भी वर्क काम करेंगे, मतलब वर्क करेंगे इस पूरे फ़ोटोशॉप पे, तो लेयर वाइज करेंगे, ठीक है। तो अगर अपन ने लेयर 1 बनाया हुआ है तो यहाँ पे ज़रा जो भी काम करेंगे उसके ऊपर एक लेयर बनाएंगे, उसके ऊपर एक लेयर बना के उसमें काम करेंगे, उसके ऊपर एक लेयर बना के उसके ऊपर काम करेंगे। इससे प्रॉब्लम पता है यहाँ पे क्या सॉल्व हो जाती है कि अगर आपने एक ही लेयर में सारी चीज़ें बना दी हैं, तो अगर आपको कुछ भी चीज़ चेंज करना हो ना अपने कैनवास पे, अपने वर्क में, तो आप एक ही लेयर में काम करके उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप डिफरेंट लेयर में काम कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि कौन से लेयर में कौन सी चीज़ आपको चेंज करनी है, तो आप उस लेयर में जाके उस पर्टिकुलर चीज़ को चेंज कर देंगे, तो वो बेटर है। क्योंकि अपने को चेंज करना हुआ कुछ, अगर अपने को हटाना है या फिर अपने को कुछ ऐड ऑन करना है, तो वो चीज़ यहाँ पे बहुत ही अच्छे से सॉल्व हो सकती है। वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती क्या है, होती ही है ये प्रॉब्लम सॉल्व। नेक्स्ट आ जाता है अपना पाथ चैनल, पाथ टैब, जहाँ पे अगर हम पेन टूल का यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करने में, तो देखिए, ठीक है, ये एक लासो टूल की तरह ही काम करता है। लासो टूल भी मैंने अभी आपको बताया नहीं कि क्या है, लेकिन मैं आपको अभी पेन टूल के बारे में बता दूं कि अगर अपन ने पेन टूल का यूज़ करके किसी भी चीज़ को सिलेक्ट किया है ना, तो यहाँ पर एक नई लेयर बन के आती है। यहाँ पे क्या होता है, अपन एक नई लेयर मैन्युअली क्रिएट करते हैं अपने आर्ट बोर्ड के लिए, लेकिन अपने जो पाथ में है, जो पाथ है उसका एक अलग से ही लेयर बनता है। तो इसके ऊपर अगर अपने को काम करना है, मतलब पेन टूल का अगर अपने को कुछ चेंज वगैरह करना है, पेन टूल में अगर अपन काम कर रहे हैं और उसके लेयर बनानी है ना, तो उसके लिए एक अलग से ही उसने डेडिकेट कर रखा है, एक अलग से टैब डेडिकेट कर रखा है, तो आप उसमें भी काम कर सकते हैं। अगर इसको छोड़ देते तो वो हाइड हो जाता है, लेकिन अगर अपन इस पाथ पे जाके इस लेयर को सिलेक्ट कर दे तो वो अपनी चीज़ें जो है, अपना जो सिलेक्शन है वो वापस आ चुका है, ठीक है। और तो अगर अपन देखें लेफ़्ट साइड में जो टूल्स है ना, उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ भी होती है। तो जैसे अगर अपन बात करें मूव टूल की, तो मूव टूल के ऊपर आपको ऊपर टॉप साइड में अपने को प्रॉपर्टीज़ देखने को मिल जाएगी। बात करें अपन मास्क टूल की, तो मास्क टूल अपनी को प्रॉपर्टी अलग मिलेगी। मास्क टूल ही है ना, ये क्या है, अच्छा रेक्टेंगुलर मार्क टूल है ये, मास्क नहीं है, मार्क टूल है। उसके बाद अपन बात करें लासो टूल की, तो लासो टूल की प्रॉपर्टी अलग है। अपन बात करें अपने ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल की, तो उसकी प्रॉपर्टी अलग हो जाती है। क्रॉप टूल की प्रॉपर्टी अलग हो जाती है। पर्सपेक्टिव और फ्रेम टूल की जो प्रॉपर्टी है वो अलग हो जाती है। तो हर एक जो टूल है ना, उसकी प्रॉपर्टी जो है वो अपने हिसाब से वो चेंज कर देता है फ़ोटोशॉप। तो अगर आप डेडिकेटेड टूल को पढ़ेंगे ना, तो आप फ़ोटोशॉप का यूज़ जो है वो बहुत ईजिली कर सकते हैं। ऑलराइट, तो फ़ोटोशॉप के इंट्रोडक्शन में सिर्फ इतनी ही सी चीज़ है। बाकी जो सारी चीज़ है वो आपको आगे की वीडियोज़ में सारी चीज़ें डेडिकेटेड बताई जाएंगी। तब तक के लिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू सून, गुड बाय।